हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रघुवेश लर्निंग जोन। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ऑलरेडी रिटन देयर। तो हमने सीख लिए थे इसके जनरल रूल्स एंड टैली। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सेंटेंस ट्रांसलेशन। तो बच्चों, सेंटेंस ट्रांसलेशन मतलब किसी भी एक लाइन को जो आपको गिवन है उसको आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। एक चीज़ मैं फिर से याद दिला दूँ आपको, अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारा जो कन्वर्जन होता है, जो सिंटैक्स होता है हमारा सेंटेंस का, वो होता है SVO, यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर भूल गए हो तो फिर से बता दूँ, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करने वाला होता है, वर्ब वो होता है कोई भी काम जो हम करते हैं, आना जाना, खाना पीना, ईट, गो, कम, ड्रिंक, वो सब वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका फल, वर्ब का फल जिस चीज़ पर पड़ता है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बेसिक जो है वो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। सो लेट्स बिगिन कन्वर्जन। देखिए, नेहा पार्क में खेल रही है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह बच्चों आपको क्या करना है, आपको छांटना है सब्जेक्ट। यस, यू आर राइट, सब्जेक्ट छाटेंगे। सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन है यहाँ पे, नेहा। काम कर रही है नेहा, तो नेहा हो गई है सब्जेक्ट। आई विल राइट हियर सब्जेक्ट। अच्छा, क्या काम कर रही है, अब हम देखेंगे। यहाँ पे वर्ब है ना, अब हम देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है भाई, वर्ब है खेल रही है, यानी कि रही है। वर्ब में लगेगा ING, क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और काम के लगातार होने का पता चलता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब ही है वर्ब में ING। तो हम लगाएंगे वर्ब में ING। तो वर्ब हमने छांट लिया, बच गया क्या, पार्क में, ये हम लगाएंगे सबसे लास्ट में। सो लेट अस राइट। अब हम लिख देते हैं नेहा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर नेहा। अब हम लगाएंगे, देखो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मैं कौन सी लगाऊं, मैंने मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। 3 हेल्पिंग वर्ब है। देखो भाई, एम को तो भूल जाओ क्योंकि ये तो बस आई के साथ ही लगता है, आई एम, मैं हूँ। आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वी, यू, दे, इनके साथ। बच गया इज़, ये लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नेहा अकेली है तो नेहा के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नेहा इज़। अब खेल रही है, बच गया। खेल रही है के लिए हम लिखेंगे, खेलने को बोलेंगे हम प्ले, और प्ले हमारा क्या बन जाता है, वर्ब। वर्ब में क्या लगाना है, ING। तो हम लिखा देंगे यहाँ पे प्लेइंग, PLAY, और ये लग गया ING। देखिए नेहा इज प्लेइंग। अब और बच गया पार्क में। मे को क्या बोलते हैं, इन द पार्क। नेहा पार्क में खेल रही है, हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है नेहा इज प्लेइंग इन द पार्क। दैट्स इट, सो सिंपल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुरभि एक गीत गा रही है। सुरभि, तो जैसे कि हर बार करते हैं, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। अब आप मुझे बता सकते हो सब्जेक्ट कौन सा है, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट है सुरभि, क्योंकि सुरभि यहाँ पे काम कर रही है। और सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देती हूँ, सुरभि। सेंटेंस का ध्यान रखना, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं का कोई यूज़ नहीं है और इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा है। सुरभि, अब सुरभि ने वर्ब क्या किया है, सुरभि ने वर्ब किया है गा रही है, गाने का। और वर्ब में लगाएंगे क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और काम का लगातार होने का पता चलता है, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य कहते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का या कंटिन्यूस का तो मतलब ही क्या है, वर्ब में ING। आई नीड अ डस्टर बट आई डोंट हैव इट हियर। एनीवेज, चलिए, सुरभि गीत गा रही है ना, तो गा रही है हमने ले लिया, गाने को बोलते हैं सिंग, और सिंग लिख दूँ मैं, ओह सॉरी, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे ना,
सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब। अब वही बात आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब मेरे पास कितनी है इस टेंस में? 3 है, इज, एम, आर। चलो फिर से बात कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब में इसमें कौन सी लगा दूँ? देखो भाई, एम को तो भूल जाओ, ये लगता है केवल आई के साथ, और इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सुरभि बेचारी अकेली है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुई, इसके साथ लगेगा इज, तो मैं यहाँ इज लिख दूँ, सुरभि इज। अब आता है गा रही है, तो गाने को बोलते हैं सिंग। इट शुड बी स्मॉल लेटर आई, बट इतना भी नहीं है, आपको बेसिक ध्यान ट्रांसलेशन पे देना है। सुरभि इज सिंग, सिंग में लगेगा वर्ब में आईएनजी, सुरभि इज सिंगिंग, सुरभि गा रही है, हो गया। अब बच गया एक गीत, अ सॉन्ग, सुरभि इज सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ में आया? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, वह सब्जियां बेच रहा है, वह सब्जियां बेच रहा है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? हमेशा की तरह सब्जेक्ट ढूंढेंगे, एंड यू नो हियर इज योर सब्जेक्ट, वह। वह कौन है? ही भी लिखेंगे हम, शी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने शी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ रहा है आ गया, मीन्स देयर इज अ मैन नॉट अ वुमैन, यहाँ पर लड़का है इसीलिए हमने ही लिखा है, ही। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास 3 है, इज, एम, आर। एम को भूल जाइए, ये आई के साथ ही लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है, तो सिंगुलर के साथ लगेगा इज, ही इज। वर्ब क्या हो रही है? बेच रहा है, बेचने को बोलेंगे हम सेल, और क्योंकि सेल हमारा वर्ब है, इसमें हम क्या लगा देंगे? आईएनजी, ही इज सेलिंग, वह बेच रहा है। क्या बेच रहा है? सब्जियां, तो यहाँ हो जाएगा वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, है ना? ये हो गया। वे कॉफ़ी पी रहे हैं, भाई कॉफ़ी पी जा रही है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो कौन पी रहा है? वे एक भी, 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले वे की ट्रांसलेशन कर दी, दे है प्लूरल सब्जेक्ट, तो एम तो आएगा नहीं, अब की बार इस नहीं आएगा, क्योंकि अब तक हम जो कर रहे थे वो सिंगुलर सब्जेक्ट थे। अब हमारे पास आया प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ में आएगा आर, दे आर पी रहे हैं। पीने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, और क्योंकि ड्रिंक हमारा सब्जेक्ट है, इसमें लगाएंगे हम आईएनजी, दे आर ड्रिंकिंग। क्या बच गया? कॉफ़ी, COFFE, कॉफ़ी। ये हो गया, वे कॉफ़ी पी रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी। मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। पहली बात तो सब्जेक्ट को लिख दो, मैं हूँ तो आई के साथ हम अभी तक पढ़ रहे थे ना, आई को, इसको एम को छोड़ दो, ये तो आई के साथ ही आता है। अब आ गया आई एम हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो देखो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब भाई काम क्या हो रहा है? सीख रहा हूँ, सीखने का काम हो रहा है ना। तो ये हो गई वर्ब हमारी लर्न, LEARN, और वर्ब में लगेगा ING, ये बन गया लर्निंग। आई एम लर्निंग, क्या सीख रहा है? अंग्रेजी, इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके कुछ ट्रांसलेशंस। सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस के प्लूरल और प्लूरल और सिंगुलर दोनों सब्जेक्ट के साथ में मैंने आपको ट्रांसलेशन बता दी है। जो चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है वो इतनी सी है कि आपको ये याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इतना भी छोड़ दीजिए, ही, शी, इट या किसी अकेले का नाम हो, वहाँ पे आप इज़ यूज़ करेंगे और वर्ब में ING। आई जहाँ पर आ जाए वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे और वर्ब में ING। और प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ होंगे वी, यू, दे या बफेलोज, काउज, मंकीज, वहाँ पर हम आर यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में ING। दैट्स इट, इतना सिंपल है ये। सो स्टूडेंट, आई होप आपने ये चीज़ें समझी होंगी, इनका कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंसेस का कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, रिवाइंड द वीडियो, पॉज इट एंड सी इट वंस अगेन। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है, डू राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल श्योरली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। टिल द टाइम, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए,
कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून टू रघुवेश लर्निंग जोन। थैंक यू।